एक बड़े संयुक्त परिवार में निर्मला, बड़ी सास और उनकी देवरानी विमला, छोटी सास साथ रहती थी। घर की बड़ी बहू सुलोचना स्वभाव से बहुत ही चतुर और स्वार्थी थी। वह जानती थी कि घर की तिजोरी की चाबियां निर्मला के पास है, इसलिए वह दिन भर उनकी चापलूसी करती। लेकिन अपने ससुर और छोटी सास विमला को वह नौकरों से भी बदतर समझती थी। सुलोचना अक्सर निर्मला के सामने विमला की बुराई करती कि वह काम चोरी करती। जब निर्मला घर पर नहीं होती तो सुलोचना ससुर जी को बासी रोटी खाना देती, विमला को ताने मारती। बेचारी विमला घर की शांति के लिए चुप रहती। लेकिन एक दिन सुलोचना ने हद पार कर दी। उसने ससुर जी के कमरे में जाकर उनका चश्मा जानबूझकर छुपा दिया और उन पर चिल्लाते हुए कहा, दिन भर पड़े रहते हो, कम से कम अपना सामान तो संभाल कर रखो। विमला ने अब सुलोचना को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने निर्मला को विश्वास में लिया और एक दिन उन्हें अलमारी के पीछे छिपने को कहा। विमला ने सुलोचना से जाकर सिर्फ इतना कहा, बहू ससुर जी की दवाई दे आओ। सुलोचना ने गुस्से में आकर विमला को धक्का दिया और चिल्लाई, अपनी औकात में रहो छोटी सास, इस घर की असली मालकिन मैं बनने वाली हूँ। तुम जैसे फालतू लोगों की सेवा करना मेरा काम नहीं। तभी निर्मला बाहर आ गई। सुलोचना के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। निर्मला ने गरजते हुए कहा, जिस विमला को तुम फालतू कह रही हो, उसने आज तक तुम्हारी हर गलती छुपाई। लेकिन जो बहू बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकती, उसे इस घर की चाबियां कभी नहीं दे सकती हूँ। निर्मला ने उसी वक्त घर की जिम्मेदारी विमला को सौंप दी। सुलोचना को अब अपनी हर सुख सुविधा के लिए छोटी सास से के आगे हाथ फैलाना पड़ा। उसे समझ आ गया कि चालाकी से घर नहीं बल्कि रिश्तों में सम्मान से जीता जाता है। सुलोचना के पैरों तले जमीन खिसक गई जब निर्मला ने साफ कह दिया कि आज से रसोई और भंडारा घर की चाबियां विमला के पास रहेंगी। अगले दिन जब सुलोचना हमेशा की तरह देर सोकर उठी तो विमला ने उसे प्यार से नहीं बल्कि सख्ती से टोकते हुए कहा कि बहू सूरज सिर पर है, उठो और सबके लिए नाश्ता तैयार करो। अब इस घर में हुक्म नहीं, हाथ चलेंगे। सुलोचना को अब वही बासी खाना और वही कड़े निर्देश झेलने पड़े जो वह दूसरों को देती थी। जब वह काम से थक कर चूर हो गई तब विमला ने उसे पास बिठाकर समझाया, रिश्ते सत्ता से नहीं सम्मान से मिलते हैं। आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है क्योंकि तुम उसी जगह खड़ी हो जहां कल दूसरे थे। सुलोचना की आंखों में शर्म के आंसू थे और उसने ससुर जी के पैर छूकर माफी मांगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार और चालाकी से आप घर पर कब्जा तो कर सकते हैं, लेकिन अपनों के दिल पर राज केवल प्रेम और सम्मान से ही किया जा सकता है। बुजुर्गों का सम्मान, घर के बड़े बूढ़े हमारी जड़ें होती हैं। उनका अपमान करना अपने ही भविष्य का अंधकार में डालने जैसा है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, समय का चक्र घूमकर वही व्यवहार हमारे सामने वापस आता है। शांति का मार्ग अधिकार छीनने से नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने और सबको साथ लेकर चलने से घर में सुख शांति आती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।